बच्चों नमस्कार। तैयार हो क्या? सारे आ गए क्या? किताब विताब सब लेके आ गए थे क्या? बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, बड़ा ही महत्वपूर्ण पार्ट है, बड़ा ही IMPORT पार्ट है, क्योंकि हर एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है। हम इसे आराम से एक एक चीज को रटते हुए पढ़ेंगे। पढ़ना क्या था? राजस्थान शुरुआत से पढ़ेंगे, टॉपिक क्रम वाइज पढ़ेंगे। राजस्थान एक इंट्रोडक्शन, इंग्लिश भी बीच बीच में मैं बोलते जाऊंगा ताकि थन बेरो पढ़ते रहे कि दो चार शब्द इंग्लिश का दिया है। राजस्थान एक परिचय, यानी ये पहला पाठ है। पहला, यहीं से अगर आपने सूत्र बनाने शुरू कर दिए ना तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये तो पहला ही पेज है और इस पहले पेज से कन्फर्म एक क्वेश्चन आएगा, क्योंकि एग्जामिनर पेपर बनाना शुरू करेगा, पहला पेज खोलेगा ज्योग्राफी का, राजस्थान एक परिचय बोलता, ने पूछा शुरू परिचय। अब थारो के परिचय, थारो परिचय ओ गांव है वो है, ऐसा ही परिचय राजस्थान का भी है। उस परिचय से पहले इस नाम का परिचय होना जरूरी है कि ये नाम होते होते कैसे होते होते यहां तक पहुंचा है। बहुत इजी है, 3-4 एक शब्द रटना है, जठों बहुत ज्यादा प्रश्न, आराम पढ़ता जाओ। कमेंट बंद कर दो, मैं ऊपर लिख देता हूं, कमेंट बंद, यानी सिर्फ पढ़ोगे। अगर यह ध्यान नहीं है तो फिर कोई मतलब नहीं है। देखो, आप सबसे पुराना वेद कौन सा है गुरुजी? मन याद है, सब पुरानो वेद तो ऋग्वेद है। ठीक है, ऋग्वेद के बाद क्या है? रामायण। रामायण किसने लिखी थी? गुरु वाल्मीकि ने। ठीक है, इसके बाद एक आधो ग्रंथ याद है कि गुरुजी? याद है मेरे मुहनोत नैणसी को कोई ग्रंथ है मेरे पढ़ेड़ो है, राजरूपक एक ग्रंथ है गुरुजी। ठीक है, फिर भारत में कौन आए? मुगल। फिर भारत में कौन आए? अंग्रेज। और फिर अपना एकीकरण आ जाएगा। अपने राजस्थान का नाम राजस्थान कैसे होते हुए पहुंचा है? क्या शुरुआत में ही राजस्थान नाम था? ना गुरुजी, शुरुआत में तो राजस्थान को नहीं हो, नाम की नहीं और हो। देखो क्यों, एकदम सीधो सीधो। ऋग्वेद में राजस्थान का नाम क्या मिलता है? ब्रह्मवर्त। मैं आराम से याद करा दूंगा, सूत्र से ही करा दूंगा। ठीक है, वाल्मीकि की रामायण में मिलता है मरुकांतार। ठीक है, मुनोत नैणसी ख्यात और राजरूप में नाम मिलता है वैसे राजस्थान। अब देखो, ऋग्वेद में और रामायण में कंफ्यूज हो जाता है कि वाल्मीकि की रामायण में के नाम मिले, ऋग्वेद में के मिले। टाबरो आराम बढ़िया तरीकों घरे बैठे बैठे आराम देखता जाओ, मैं थाना ठीक रटा दूंगा, 3-4 बार बोल बोल के रटा दूंगा। देखो, री ब्रीम ब्रिहम्बर्त, री आ रही है नहीं, इसमें भी री है, इसमें भी री है। इसका मतलब ऋग्वेद में राजस्थान का नाम मिलता है ब्रिहम्बर्त। ऋग्वेद में राजस्थान का नाम ब्रिहम्बर्त। राम में से मरुकांतार। रामायण की, वाल्मीकि की रामायण में मरुकांतार, राम में मरुकांतार, ये आराम से याद हो जाएगा। मुगल क्या बोलते थे? मुगल ये कहते थे कि ये जो राजस्थान है इसमें राजपूत है, यानी राजपूतों का राज था, राजपूत थे। अब क्या हुआ? राजपूत को अंग्रेजों ने कैसे लिखा? ऐसे लिखा, RAJPUTANA, ऐसे लिख दिया। यानी राजपूत शब्द को अंग्रेजों ने राजपुताना लिख दिया। मुगल इसे राजपूतों का देश कहते थे। ठीक है, और राजपूत का बहुवचन क्या बना? राजपुता। और राजपुता को इंग्लिश में कैसे लिखा जाएगा? ऐसे लिखा जाएगा। हाँ गुरुजी, राजपुताना इंग्लिश में ये लिखा, यानी राजपूतों का देश। अंग्रेजों ने इसका क्या नाम दिया? राजपुताना। तो पुराने जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो वहां यही कहेंगे कि हमारे राजपुताना में एक कहावत प्रचलित थी, क्योंकि उस समय नाम क्या चलता था? मुगलों के समय इसका नाम था राजपुताना। बात समझ में आई? री मैं, ये दोनों ऐसी याद हो जाएंगे। अंग्रेज वगैरह पूछा नहीं जाता तो गुरुजी पूछी जाए, बात बताओ नहीं, सीधी उन्दी बात घुमाओ ही क्यों थे? ले भाई, जो पूछी जाए भाई बता दू सीधी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, IMPORTNT, और कई बार पूछा जा चुका है दोस्तों। और इसके बाद में एक अंग्रेज का नाम जो आपको बार बार आपको परेशान करेगा। ये तो बहुत, हाँ, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग सबको।
बढ़िया तरीके से ध्यान दो, बढ़िया तरीके से पढ़ो और फिर आप मेरे को इसका रिस्पॉन्स बताना कैसा आ रहा है। मैं आराम से, चाहे एक ही शब्द कराओ मैं एक दिन में, लेकिन आपको 3 महीने में ज्योग्राफी रटा दूंगा। सबसे पहले ऋग्वेद आता है, ऋग्वेद में ब्रह्मवर्त मिलता है। फिर रामायण आती है, रा में मरु कांतार मिलता है। फिर मुगलों ने इसे राजपूता कहा, राजपूता का बहुवचन राजपुताना, और राजपुताना को इंग्लिश में राजपुताना लिखा जाता है, राजपूतों का देश। सर्वप्रथम राजस्थान के लिए राजपुताना शब्द का प्रयोग किया था किसने? जॉर्ज थॉमस ने। कब? 1800 ईस्वी ने। ये आयरलैंड का था, वैसे बीकानेर में मृत्यु हुई थी। टेसिटोरी भी आयरलैंड का था। जॉर्ज थॉमस ने सर्वप्रथम ये प्रश्न पूछ लिया, राजस्थान के लिए सर्वप्रथम राजपुताना शब्द का प्रयोग किसने किया? जॉर्ज थॉमस ने। जॉर्ज थॉमस ने। वो टावरो टोड तो था, हर जगह परेशान करेगा। वो ज्योग्राफी में भी थान मिलेगा, वो हिस्ट्री में तो भरे पड़े, हर जगह मिलेगा टोड के अनुसार, टोड के अनुसार। और इस तरीके को इतिहास लिखियो, इसने ज्यादा शोध नहीं किया। आई जी ठका गयो लोग जिया इनका यो नहीं कहीं है भी लिखियो, अनसोचा विचारी कौन करियो। जैसे टोड लिखता है कि हल्दी घाटी युद्ध में मुख्य सेनापति सलीम था। सलीम कौन है? वो जहांगीर। अब देखो, हल्दी घाटी युद्ध हुआ था 1576 में, सलीम का जन्म हुआ था 1569 में, यानी उस समय सलीम की उम्र है मात्र 7 वर्ष। सलीम बेचारा बोर्नविटा पीण लाग रहे के हल्दी घाटी में भेज दियो अकबर, आ कोई जचना ऋषि बात है। तो इन तरीके की गप बहुत ज्यादा लिखियो, लोग कहे नहीं भी लिख दी, सोचा विचारी कौन करेगी टोड की। टोड ने मीरा का पति कुंभा को बताया है अपनी पुस्तक में। अब देख लो, इस हिसाब से तो बहुत सारी बातें ऐसी है जिन पे शोध हो रहे हैं कि ये बात सही है कि गलत है, लेकिन आपने हर जगह टांग अड़ासी टोड। तो इन 2 किताब तो थाने याद करनी पड़ेगी, एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। मैं रटाऊंगा थारे, कोई बात को नहीं। एक पुस्तक है सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। अरे टाबरो थान के बताऊं, एक बार वो पूछो इमा एंटिकिटीज पहली लिया यार, एनाल्स बाद में रख दी और कटी राजस्थान लिख दी और ई तरीको मेरे सागर रट्टा मारो। एनाल चल रही है नी क्लास? ठीक है, कमेंट थोड़ा कम आ रहे हैं। ममता स्वामी नमस्ते, ठीक है जी नमस्ते। बढ़िया तरीके से पढ़ो, आपको धीरे धीरे पता चलने लग जाएगा कहाँ पर क्लास आती है, कहाँ पे अपलोड होती है, कहाँ से खरीदा जाता है, फिर क्लास से कहाँ मिलती है। लेकिन आपको ज्योग्राफी अगर याद होगी ना, आपको ये मान लो आरएस वारएस दे देना आराम से। देखो बोलो मेरे साथ, एनाल्स एंड एंटिकिटीज ऑफ राजस्थान। घरे बैठे बैठे बोलो, काम किए करो तो थे। गर्मी लाग रही है, कोई बात नहीं, एसी लगा दिया, नौक लागता है। एनाल्स एंड एंटिकिटीज ऑफ राजस्थान, द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। बोलो मेरे साथ, कोई शर्म वाली बात को नहीं, जोर जोर बोकड़ो बाओ। एनाल्स एंड एंटिकिटीज ऑफ राजस्थान, द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। टोड की किताबों को नाम हटा दो। द एनाल्स एंड एंटिकिटीज ऑफ राजस्थान, सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। दोबारा बोलो, क्या शर्म की बात है भाई? एनाल्स एंड एंटिकिटीज ऑफ राजस्थान, आंख बंद करिए। द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। गुरुजी याद होगी, तो याद होगी तो फिर चलो। अब टोड ने अपनी पुस्तक में राजस्थान के लिए कहीं पर तो राजस्थान शब्द का प्रयोग किया है, कहीं पर टोड ने कर लिया, टोड ने रजवाड़ो बोले करे नहीं, राजपूताओं को रजवाड़ो, और गठी प्रयोग कर लियो के राजस्थान। टोड ने अपनी पुस्तकों में राजस्थान, राजस्थान, रजवाड़ा 3 शब्दों का प्रयोग किया है राजस्थान के लिए। राजस्थान भी किया है, रजवाड़ा भी किया है, राजस्थान भी किया है। क्या पता पूछ ले कि टोड ने कौन से शब्द का प्रयोग नहीं किया है? राजस्थान, रजवाड़ा, राजस्थान। एनाल्स एंड एंटिकिटीज ऑफ राजस्थान, सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजस्थान, या निंदा में याद होनी चाहिए। एनाल्स एंड सेंट्रल ऑफ राजस्थान, समझ गया? चल, इतनी बातें थारे समझ में शायद तक आ गई। दोबारा मैं रिपीट मारूंगा। देखो, सबसे पहले मैंने बताया कि सबसे पुराने वेद में राजस्थान का नाम क्या मिलता है? ब्रह्मवर्त। तो बच्चों, राजस्थान नाम उस समय नहीं था। अंदाजा लगाया हमने कि एक पर्वत है, पर्वत के पश्चिमी साइड में मरुस्थल है, वहां पर कुछ नहीं उगता, ऐसे वैसे। इससे हमने पता लगा लिया कि ये राजस्थान का जिक्र हो रहा है। जैसे मैं जयपुर का नाम न लूं और वर्णन करने लग जाऊं कि ये है वो है, समकोण पे सड़कें हैं, तो आप कहोगे ये जयपुर का जिक्र हो रहा है। बस वही बात है।
उसके बाद में राम में मरुकांतार, ठीक है। उसके बाद में इंपॉर्टेंट है जॉर्ज थॉमस 1800, ठीक है। इसके बाद में टोड, ये लो। अब बात है गुरुजी पहलो लिखित प्रमाण कट्ठे मिलियो, आ इंपॉर्टेंट चीज है। बसंतगढ़ शिलालेख जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, कहां पर है बसंतगढ़ तो पता ही है सारा ने, खिम्मल माता मंदिर के पास। कदगो है गुरुजी, इसके ऊपर जो सन लिखी गई है वो विक्रमी सम्मत लिखी गई है 682 और इसका ईस्वी हो जाएगा 625। ये सर शिलालेख किस वंश से संबंधित है बच्चों? ये चावड़ा वंश से संबंधित है। और किसके समय का है? एक शासक है वर्मलात के समय का। जावर माता के मंदिर के निर्माण की भी जानकारी है। इस शिलालेख में एक नाम मिलता है राजस्थान द्वित्या। तो विद्वान बोला ये जो राजस्थान द्वित्या शब्द है ना, ये राजस्थान का है। कुछ मेरबर का विद्वान बोला बोल ना वो राजस्थान द्वित्य नामों कोई राजा हो है, लेकिन आपा के मानांगा राजस्थान द्वित्या राजस्थान के लिए सर्वप्रथम लिखित प्रमाण कहां मिला है? बसंतगढ़ शिलालेख में, वर्मलात के समय का है, चावड़ा वंश का है और इसमें 625 ईस्वी का है। इसमें क्या मिलता है? राजस्थान द्वित्या। कमेंट कौन चल रही है यार? एक दो चलाई दे यार। हाँ नहीं मन दे, देख बीम देख लूंगा। इंपॉर्टेंट कौन सा पार्ट निकल के आएगा? ब्रह्मवर्त निकल के आएगा, जॉर्ज थॉमस निकल के आएगा, टोड की किताबें निकल के आएगी और बसंतगढ़ शिलालेख। बताओ के याद को नहीं था मन थे? बताओ तो शुरू था के याद को नहीं कितो इजी है वो तो राजस्थान को एक परिचय हो। अब अपना मेन परिचय शुरू होगा। देखिए क्या होगा। देखो बच्चों, किसका परिचय देना है? राजस्थान का। परिचय का मतलब होता है इंट्रोडक्शन। आप मान लो अमेरिका चले जाओ। हाँ गुरुजी मैं गया अमेरिका, ये वीडियो सेव हो जाएंगे क्या? बिना ये जो पैड मेंबर है उनके वहां सेव होगा, बाकी आपकी सिर्फ लाइव चलेगी। आप लाइव क्लास लो, लाइव में लिखवा दूंगा और लाइव ही पढ़ो। आप सेव नहीं हो पाएंगे क्योंकि हम अगर इनको पब्लिकली कर देना तो फिर इतने व्यूवर्स आ जाते हैं कि फिर हैग हो जाता है। क्योंकि व्यूवर्स ज्यादा हो जाते हैं तब सिर्फ पैड मेंबरों के लिए होगा सेव, बाकी देखने के लिए सब है, आप सब देख सकते हो। समझ में आ रही है? समझ में आ रही है कि चल बढ़िया बात है, बढ़िया बात है। देखो जी थे अमेरिका चले जाओ, थे अमेरिका में जाके आकर दियो कि मैं बुरगठे को रह और गुरुजी मैं राजस्थान को चूरू जिले को भयंकर गर्मी पड़े, हालत हो रही है खराब। अच्छा दिन के कपड़ा पहना, शाम तानी भी साला पसीना भी रह सूखे दांत को बट्ठे को। अच्छा राजस्थान गए, तू राजस्थान गठ पड़े थे कह दियो भारत में, भारत गठ है तो क्या परिचय हुआ? ये कोई परिचय नहीं, वर्ल्ड लेवल पे ये परिचय नहीं है। हमें वर्ल्ड लेवल पे परिचय देने के लिए अक्षांश और देशांतर बताने पड़ते हैं। मान लो हम पाकिस्तान के ऊपर परमाणु बम गिराए, मिसाइल फेंका हुआ कोई पाकिस्तान के शहर पर, या पाकिस्तान मान लो आपने कोई शहर पर, तो क्या यहाँ टाइप करांगा कि आप लाहौर? हमें अक्षांश और देशांतरों से ही पता चलता है। चल रही है क्लास? अच्छा अक्षांश और देशांतरों से ही पता चलता है। ये बड़ी, और इनका कोई ट्रिक नहीं बनाना है। यहां ट्रिक बनाना शुरू कर दिया तो आप नौकरी कैसे लगोगे? लेकिन अक्षांश देशांतर की मैं एक एक बात क्लियर करूंगा। देखो कैसे करूं। पहले मैं आपको सीधी सी भाषा में बताता हूं। ये ठीक है, बिल्कुल गुरुजी। एक पेज और ले लो। ये आपका है भारत, ठीक। हाँ गुरुजी वो भारत है, और भारत में यहां पर राजस्थान है, यानी ये आपका भारत है। ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है, भारत के किस दिशा में राजस्थान है? अभी कुछ नहीं बोलना है, मैं बताऊंगा फिर बोलना है। और ये आपका राजस्थान है, मैंने इसके ऊपर कोई दिशा नहीं लिखी है। क्यों? क्योंकि मैं उससे पहले आपको एक बात क्लियर करूंगा, वो है अक्षांश, क्योंकि यही चीज मेन है। ये क्लियर हो गई तो ही आप सही उत्तर दे पाओगे, वरना रटने से भी काम नहीं चलेगा। समझो इस चीज को। जैसे अब कोई कमेंट मत करना, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई नहीं समझाएगा जैसे मैं बता रहा हूं। देखो ये है आपकी पृथ्वी, ठीक है। सबसे पहला काम होता है बच्चों, किसी भी
चीज के ऊपर, भले ही आप कहीं बैठे हो, किधर ही आपका मुंह हो, इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहला काम होता है किसी भी चीज के ऊपर दिशा लिखना, ये और लिखना ही नहीं आता है दिशा, कैसे लिखेंगे? उत्तरी साइड में एक तारा चमकता था, ध्रुव तारा। अपने पुराना का बूढ़िया बड़े बुजुर्ग है, वो जो है वो दिशा का ज्ञान उसी उत्तरी ध्रुव के तारे के आधार पे करते थे, क्योंकि वो हमेशा ही उत्तर में रहता है। जैसे यहां पर है, ऐसे किधर ही घूम लो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हमेशा ही उत्तर दिशा में ही चमकता है। ठीक है गुरुजी, उत्तर दिशा में चमका, मान ली थारी बात। उसी दिशा को आधार मानकर और भूगोलवेताओं ने क्या किया, ऊपर वाली साइड में उत्तर लिख दिया। ठीक है गुरुजी, बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी कमेंट नहीं करेगा, सिर्फ देखेगा इसको। सबसे पहले हमने उत्तर लिख दिया, मैंने यहां भी लिख दिया, ये लो भी राजस्थान के उत्तर। आपका मुंह किधर ही हो, आप बस जहां बैठे हो उसके ऊपरी साइड में हमेशा उत्तर होगी, किधर ही लिख दो। ठीक है, उत्तर के जस्ट अपोजिट में मैंने लिख दिया दक्षिण, ये लो जी लिख दिया दक्षिण, और यहां भी लिख दो, यहां भी लिख दिया, ये रहा उत्तर, ये रहा दक्षिण। ठीक है, वापस आओ। बात गड़बड़ होती है पूर्व और पश्चिम किधर लिखे, और रीजनिंग में तो इतनी गड़बड़ होती है। जैसे रीजनिंग में आपके एक प्रश्न आया कि आसाराम उत्तर की ओर चला अपने घर से, थे कर दिए उत्तर की ओर, क्योंकि मेरे ऊपर उत्तर है। सामने से हनीप्रीत को देखकर पूर्व में मुड़ गया, अब गड़बड़ होगी। अब कई तो पूर्व में आसाराम ने इन्हें मोड़ देगा, कई इन्हें मोड़ देगा, क्योंकि मन विचारण पत्तों को नहीं कि पूर्वी दिशा किस साइड में होती है। आप जहां भी बैठे हुए हो, आपका मुंह किधर ही है कोई मतलब नहीं। ये जो आपका राइट हैंड है, राइट हैंड इधर लास्ट में जहां आता है वहां हमेशा पूर्व दिशा होती है। आपका मुंह किधर ही हो, और पेज के इधर लिख दो पूर्व है, पेज के इधर लिख दो पूर्व है, और पेज के इधर लिख दो पूर्व है। यानी आपका राइट हैंड इधर जहां आएगा उधर हमेशा ही पूर्व दिशा होगी। और इसके अपोजिट में लिख दो पश्चिमी, ये लो पश्चिमी। फिर भी नहीं याद रहे तो आपने एक कलाकार है जगह को नाम याद रख लियो, पैपू, पप्पू है कि कोई पप्पू नाम को, हाँ भी पप्पू नहीं याद रख लियो कि पश्चिम इधर है पूर्व इधर है। ये राइट हैंड जिधर आएगा जिधर रुकेगा उधर हमेशा ही पूर्व दिशा होगी। हालो बताओ क्या समस्या आई। अब यहां से आपका एक प्रश्न क्लियर हो गया, लेकिन फिर भी देखो नहीं हुआ है। ये मैंने दिशा लिखी उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। ठीक है, अब मैं आपसे पूछता हूं कि ये कौन सी दिशा है। एसएससी के अंदर एक बार एक प्रश्न आया था कि सबसे महत्वपूर्ण दिशा कौन सी है, ऐसे आया था प्रमुख दिशा कौन सी, और उसने अलग अलग ऑप्शन दिए, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। भाई साहब 90% लोग गलत करके आए थे, और आप भी गलत करोगे। प्रश्न पूछा कि प्रमुख दिशा कौन सी है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, और लगभग 90% ठोक के आया कि पूर्व दिशा। ना टाबरो पूर्व दिशा को नहीं। कई लोग विद्वान बन गया कि सूरज पूर्व में उगह, बाद में बेरो पड़े सूरज पूर्व में उगह। ध्रुव तारा मैन था। सबसे पहले कौन सी दिशा आई है, सबसे पहले बच्चों उत्तर दिशा आई है, ना कि पूर्व दिशा। बताया ना मैंने, सबसे पहले उत्तर आई फिर दक्षिण आई। अब जैसे आपसे प्रश्न पूछेगा कि ये कौन सी दिशा है, तो आप कभी ऐसे नहीं बोल सकते कि ये पूर्व उत्तर है, नहीं। इन दोनों में पहले कौन सी दिशा आई है, उत्तर आई है, तो आपको परिचय ऐसे देना पड़ेगा उत्तर पूर्व है। कोई चीज यहां है तो आपको उत्तर पश्चिमी बोलना पड़ेगा, कोई चीज यहां है तो आपको दक्षिण पश्चिम बोलना पड़ेगा, ना कि पश्चिम दक्षिण। गलत है। यहां कोई चीज है, जैसे राजस्थान भारत के कहां है, बोल गुरुजी राजस्थान भारत का उत्तर है पश्चिम में थे, या कौन बोल उसको पश्चिम में ज्यादा है तो पश्चिम उत्तर बोल दिया, है। दिस इज रॉन्ग। भारत के राजस्थान कहां स्थित है, उत्तर पहले नाम लेना है क्योंकि पहले उत्तर आई है, उत्तर पूर्व की ओर स्थित है। चलो और उदाहरण दो था ना, इतना ही नहीं। देखो ये राजस्थान है, हाँ गुरुजी और राजस्थान है। ये कौन सी दिशा होगी, उत्तर, ये कौन सी होगी दक्षिण, ये कौन सी होगी पूर्व, ये कौन सी होगी पश्चिम। बहुत काम की बात बता रही हूं। ये थार का मरुस्थल है, इसे दोस्तों उत्तर पश्चिम का मरुस्थल बोला जाता है। कभी पश्चिम उत्तर का मरुस्थल पढ़ा है क्या कहीं, ना गुरुजी कौन पढ़ियो। यह हाड़ौती के पठार को दक्षिण पूर्व का पठार बोला जाता है, कहीं पूर्व दक्षिण का पठार पढ़ा है क्या, नहीं पढ़े गुरुजी। ये अरावली है, अरावली की दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर होती है, कभी भी पूर्व उत्तर की ओर पश्चिम दक्षिण की ओर नहीं होती। समझे क्या ये बात, कितनी काम की बात बताइए। दिशाओं में सबसे पहले उसी दिशा का नाम लिया जाएगा, दो दिशा पहले आई है।
अगर उत्तर और दक्षिण में परिचय दे रहे हो तो आपको पहले उत्तर का नाम लेना है, फिर दक्षिण का लेना है। ये बात गांठ बांध लियो, बड़ी काम की है। चलो गुरुजी ठीक है यारो, बढ़िया बात बताइए। हाँ, सबसे पहले दिशाएं लिखनी है, मैंने दिशाएं लिख दी। वो प्रश्न ऑटोमेटिक क्लियर हो गया कि भारत के राजस्थान कहाँ है। अब जो काम है अक्षांश रेखा, ये जो पूरी पृथ्वी है, इस पूरी पृथ्वी को मैं बीच में से काट देता हूं। इजाजत दो भी? हाँ गुरुजी काट दो, चिंता ना करो, तावड़े लाई में आ काटी। और मैं इसके ऊपर 0 लिख देता हूं बच्चों। बताओ कि नहीं कोई ऐतराज, कि नहीं ऑब्जेक्शन है कि कौन? देखो जैसे सेव है, सेव को अगर आप ऐसे काटोगे ना तो पूरा बीच में से काटना पड़ेगा, तभी 2 भाग बनेंगे। अगर सेव में आप ऐसे चाकू मारते हो तो कहीं मार देना, 2 बराबर भाग ही बनेंगे। तो मैं ऐसे काट रहा हूं एकदम बीच में से। बीच यानी ये पृथ्वी है, पृथ्वी का पर्यायवाची है भू। बीच को बोलते हैं मध्य, और क्या खींची है? रेखा। यानी इस 0 डिग्री का क्या नाम है? भूमध्य रेखा। हेलो, एकदम इजी हो गया। विषुव का अर्थ क्या होता है? बराबर, और इसका दूसरा नाम बच्चों है विषुवत रेखा। अब इस रेखा पे मैं क्या खींच रहा हूं? अक्षांश। कई आंगे तो अठी गड़बड़ है, कई टापरांगे तो आई गड़बड़ है। के 2 ही रेखा है, एक तो अक्षांश है और एक देशांतर है। कई आंगे तो आई गड़बड़ है। ए अक्षांश रेखा है, जहां ग्लोब के ऊपर 2 रेखा है, एक तो है और एक ये रेखा है। अब कई आंगे तो आई गड़बड़ है कि एक सांस है, कि एक सांस है। अरे टाबरो बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। फिर तो बस टेम दो, जिंदगी की जंग जीत जाएगी हम, तुम अगर साथ दो। हाँ, कुछ दूर तुम चलो, कुछ दूर मैं चलता हूं, ऐसे करते करते हम टेम्पो का किराया बचा ही लेंगे। देखो ए कैसे लिखा जाता है? ए ऐसे लिखा जाता है। ये लो जी अक्षांश, ये जो रेखाएं हैं ये अक्षांश है। द कैसे लिखा जाता है? ऐसे। ये जो रेखाएं हैं ऊपर से नीचे, ये देशांतर रेखाएं हैं। दोबारा क्लियर करो इसको। यानी ये रेखाएं ये कैसे हो गई? अब मैं चाहे पूर्व से पश्चिम कह दो, चाहे पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई कह दो, क्या हो गई? अक्षांश। ये रेखाएं ये कैसे है? उत्तर की दक्षिणी ओर खींची। ये लो जी, यानी पूर्व के पश्चिम की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाएं। काल्पनिक शब्द लगेगा कई आंदो ही कौन बेरो, कई तो आई सोचेगा रेखा जन है आपा कभी देखा होगा, इसी गठी को नहीं। ये काल्पनिक है बच्चों, जो मानी गई है। क्यों मानी गई इसका जिक्र धीरे धीरे आपके आगे हो जाएगा। चलाऊं आगे, आगे चलूं? चलो गुरुजी देखो, ये एक रेखा खींच दी, यानी ये क्या है? ये अक्षांश खींची है मैंने। अब मैं इसके बीच में एकदम डॉट लगा देता हूं। ठीक है गुरुजी, ठीक है लगा दो। चांद देखे डे थारो, कौन सो चांद? पड़ोस सारो चांद नहीं, वो चांद, इसे हम डी बोलते हैं कई बच्चे। इसके ऊपर यहां 0 लिखा होता है, फिर 1 2 3 4 5 यहां 90 लिखे होते हैं, फिर इधर से 1 2 3 4 5 करके 90 लिखे होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही होता है। हाँ गुरुजी यही है। उस चांद को यहां रखो, यहां रख दो 0 के बराबर लेके। इधर भी चांद के 1 लिखा हुआ है, इधर भी 1 लिखा हुआ है इस डी के, तो इधर 1 पे क्लिक करो, इधर 1 पे क्लिक करो, इसको मिला दो। ये है बच्चों 1 डिग्री अक्षांश रेखा। ऐसे अक्षांश होती है। अब 0 से ऊपर जो अक्षांश रेखा है उनके आगे मैं उत्तर शब्द लगाऊंगा, और 0 से नीचे जो खींचूंगा उनके नीचे दक्षिण शब्द लगाऊंगा। यह है 1 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। अब मुझे 25 डिग्री खींचनी है। चंदा को यहां रखा और चांद के लगभग 25 यहां आएगा और 25 यहां आएगा। इस रेखा को मैंने मिला दी। ये है 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। ऐसे करते करते मैं 90 तक खींच दूंगा। मान लो थारो कोई ज्ञानी दोस्त आवर कह दे मैं 95 डिग्री अक्षांश के ऊपर रह रहा हूं, तो वो एकदम बावड़ी त्रेड है, ना तो बिन अक्षांशों में बेरो है, ना कि भी और। क्यों? क्योंकि 95 डिग्री अक्षांश ही को नहीं, या फिर भी वो घर को नहीं। अब खींचूंगा नीचे, तो उस संदे को ऐसे रखो उल्टा, इधर एक और ऐसे इसको मिला दिया। ये लो जी 1 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। देखो कितनो ईजी है, के समस्या ही मना आ बताओ कितनो ES वाई है, वो नहीं समझ में आए? हाँ गुरुजी आगे दोबारा बताने की इकट्ठी जरूरत कौन था। देखो अब इसमें से कुछ रेखाएं इंपॉर्टेंट है। एक तो यहां पर एक रेखा है 23.5 डिग्री,
एक रेखा यहां पर है 23.5 डिग्री। ये अक्षांश और देशांतर बहुत काम आएंगे, आगे तक काम आएंगे। इनमें से एक यानी ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, ये 23.5 डिग्री दक्षिण। इनमें से ये दोनों आगे बहुत काम आएगी। मैं आगे जलवायु कराऊंगा, जलवायु तब तक समझ में नहीं आएगी जब तक अक्षांश नहीं आएंगे, उस समय दोबारा बताऊंगा मैं इसको। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, समझो। ज्योग्राफी कॉन्सेप्टों के ऊपर है और कुछ रटना है, कुछ कॉन्सेप्ट है। देखो ये 23.5 डिग्री उत्तरी है, ये 23.5 डिग्री। कई बार सीधा सीधा पूछ लेता है, कर्क रेखा होती है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, 23.5 दक्षिणी, 23.5 पूर्वी, 23.5 पश्चिमी। इनमें एक रेखा का नाम कर्क है, एक का मकर है। विषुवत हमने निकाल ही ली, 0 डिग्री भूमध्य रेखा। देखो कै पहले आता है तो कै ऊपर हो जाएगा, कर्क रेखा, यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कर्क रेखा है, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा मकर रेखा है। क्योंकि कै पहले आता है तो ऊपर कै रख दो, नीचे मै रख दो। ये रेखा 23.5 डिग्री राजस्थान के यहां से गुजरती है, यहां से। भारत के 8 राज्यों से होते हुए है तो राजस्थान में यहां से गुजरती है। निकाल दी मैंने, ये 23.5 डिग्री। मैं इसको लिख देता हूं, ये है 23.5 डिग्री। क्या है? उत्तरी अक्षांश रेखा। ये शब्द लगाना मत भूल जाना। एग्जाम में अगर उसने पूछा भी ना राजस्थान कितने अक्षांशों के बीच में, तो उत्तर और दक्षिण में गड़बड़ करता है। क्यों? क्योंकि ये 0 डिग्री से हम राजस्थान या भारत यहां पर है, ये यहां पर है भारत, तो हम उत्तर में रह गए तो इसके उत्तरी अक्षांश ही लगेगा। और मैं एक रेखा यहां और खींच देता हूं, ये लो जी 0 डिग्री। ये क्या है? ये देशांतर है। खींच दिया मैंने, ये रही। ये तो कहीं खींच दो, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके इधर जो है उनके नाम के आगे पूर्वी देशांतर लगेगा। जैसे ये 1 डिग्री पूर्वी देशांतर, और इसके इधर जो आएंगे इसके पश्चिम लगेगा 1 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा। अब देखो राजस्थान यहां पर है, इसका मतलब राजस्थान जो है, भारत जो है वो उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में। हम इधर हो गए, यहां पर का मतलब ये पूर्वी साइड। बस ये शब्द ध्यान रखना है। देखो 23.5 डिग्री ये कर्क रेखा है, ये रही, जो डूंगरपुर के चीखली गांव से होते हुए बांसवाड़ा की कुशलगढ़ तहसील से गुजरती है। राजस्थान में लगभग 26 किलोमीटर है। ठीक है, कोई फिक्स नहीं है, कहीं कितना ही लिखा हुआ। देखो ये तो 23.5 डिग्री है, लेकिन राजस्थान तो नीचे रह गया, थोड़ा सा नीचे रह गया। अब मैं यहां लिख देता हूं दोबारा। देखो यही चीज तो इंपॉर्टेंट है, यही ध्यान रखनी है। ये रही कर्क रेखा। ठीक है, कितने डिग्री? 23.5 डिग्री। आगे क्या लगेगा? एन, क्योंकि अपन उत्तर में, देखो ऐसे बनाया था मैंने, ऐसे बनाया था। यहां पर है राजस्थान कह दो चाहे भारत कह दो, ये ना। तो इधर कौन सा है? पूर्वी और ईस्ट, और इधर क्या है? नॉर्थ। 23.5 यहां है, लेकिन राजस्थान तो यहां से शुरू होता है, तो 23 का तो बच्चों 23 रहने देना, बस ये 0 हटा के 3 लिख देना। और ये डिग्री का निशान, ये मिनट का है, ये डिग्री का है। तो कुछ किताबें 23 डिग्री 03 लिखती है, तो वो भी कोई गलत नहीं है। ज्यादा सही देखें तो 23 डिग्री 3 मिनट है। समझे बात को? ये तो 23 डिग्री 30 है, ये बिंदी हटा तो बस यहां से शुरू होती है 23, और 23 के बाद पूरी कहां तक जाती है? पूरी जाती है 30 से 30 डिग्री 12 मिनट। अब फिर उसके आगे दक्षिण मत लगा देना। कुछ बच्चे, क्यों बता रहा हूं मैं, कुछ बच्चे यहां से भी शुरू कर देंगे, जो पहली बार पढ़ेंगे ना, वो यहां से शुरू कर देंगे 23 डिग्री यहाँ, 30 यहाँ, क्योंकि ऊपर नीचा आना चाहिए। अरे ना टाबरो, अक्षांश यहाँ चल रहा है 1 2 3 4 23, तो पहले ये आएगा नीचे वाला हिस्सा। भी नीचे से जा रहे हैं, अक्षांश ऊपर है 90 की ओर है, तो ये हिस्सा पहले आएगा। समझे क्या बात को? तो अब नॉर्थ है, उत्तरी लगेगा, सब के आगे उत्तरी लगेगा। यहां भी 30 डिग्री 12 मिनट बच्चों आगे उत्तरी अक्षांश लगेगा, इसके आगे दक्षिणी मत चेप देना। क्यों? क्योंकि हम उत्तर में है तो उत्तरी ही लगेगा। यही चीज समझने लायक है, कंसेप्ट क्लियर करने लायक बात यही थी। यानी 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। अब रट तो रखा है कि देशांतर जो राजस्थान में है वो 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट है। तो कुछ बच्चे तो क्या है, इधर से शुरू कर देंगे, कुछ इधर से भी शुरू कर देंगे 69 डिग्री 30 मिनट से
क्यों भाई देखा इन्ना पूर्व करके यहाँ कर देना चाहिए ना टाबरो। मैं पहली बात क्यों समझाइए था ना, ऐसे चलेंगे देशांतर 1 2 3 4 5 6 और कितने गुणेतर। तो पहले इधर से चलेंगे तो ये हिस्सा पहले आएगा ना कि ये हिस्सा। तो पहले इधर से हैं यानी गुणेतर डिग्री 30 मिनट। आगे क्या लगाऊं, आगे पूर्वी लगेगा ना कि आप ये पश्चिम सोच के पश्चिम लगा दो, यहीं पे आपको कंफ्यूज करेगा वो। यही चीज कंसेप्ट क्लियर करनी जरूरी है, सीधा बताने से कुछ नहीं होता। यानी इधर से आएगा तो ये ईस्ट है तो दोनों साइड में ईस्ट ही लगेगा क्योंकि हम ईस्ट की ओर है, ना कि ऐसे नहीं लगाते 69 डिग्री 30 मिनट पश्चिमी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट है पूर्वी लगेगा दोनों के आगे क्योंकि हम पूर्व के अंदर है। ये रहा से यहां पर हो गया 78 डिग्री 17 मिनट और ईस्ट यानी पूर्वी देशांतर। आपको वो कंफ्यूज नए बच्चों को कहां करेगा, कहीं ना कहीं यही कंफ्यूज करेगा वो या तो 69 डिग्री 30 मिनट के आगे पश्चिम लगा देगा, उत्तरी लगा देगा। ये चीज समझनी जरूरी है और अक्षांश तो रट लेना इनको। सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं कैसे, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश बोलना है आगे से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, 69 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। ये साइड पश्चिमी है लेकिन पूर्वी लगेगा देशांतरों के आगे से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। दोबारा लिखो गुरुजी, देखो ये रहा राजस्थान, ये रहा 23 डिग्री 3 मिनट 03 कर दो एक ही बात है, 30 डिग्री 12 मिनट, 69 डिग्री 30 मिनट, 78 डिग्री 17 मिनट। अब कई बार वो ऐसे भी पूछ लेता है कि राजस्थान का अक्षांशों में कितना अंतर है, तो अंतर में घटा लो, 30 डिग्री 12 में से 23 डिग्री 03 घटा लो तो इधर 9 बच गए, इधर 7 बच गए। लेकिन फिर वो पूछेगा कि देशांतरों में अंतर कितना है, 78 डिग्री 17 मिनट से 69 डिग्री 30 मिनट। यहां पर कुछ बच्चों की गड़बड़ हो जाएगी, उन्हें समझ में नहीं आएगा कि घटाएं तो भाई घटाएं कैसे। तो बच्चों जैसे हम 1 महीना लेते हैं, 1 साल अगर उधार लेते हैं तो 12 महीने आएंगे हमारे पास, 1 महीना उधार लेते हैं तो 30 दिन आएंगे। तो हम मिनट उधार ले रहे हैं इधर से तो मिनट में 60 जुड़ेगा, टोटल ये हो जाएगा सतंतर, सतंतर में से 30 गए 47, तो ये हो जाएगा 8 डिग्री 47 मिनट देशांतरों का अंतर हो। कमेंट दिखाओ, आ जाएंगे बात पल्ले पड़ी है कौन पड़ी, मैं चेक तो करूं हैं। अच्छा मोबाइल में चल रहेगी, देखा मोबाइल में चल रहेगा नहीं कमेंट, चलो कोई बात नहीं क्योंकि सर्वर पे बच्चे ज़्यादा आ गए तो सर्वर पे लोड हो गया। अच्छा 4 या 5 हज़ार बच्चे आ गए, बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स है आपका, कोई बात नहीं अपन तो पढ़ाएंगे जितना भी आ गए क्योंकि एक साथ सर्वर पे इतने आ जाए तो लोड बढ़ जाता है। यूट्यूब पे नहीं बढ़ता कभी, यूट्यूब तो बहुत एडवांस है, यूट्यूब से तो हम ये मान लो कि 1/10 क्या है 0.10 ही नहीं है। तो इसमें क्या होता है ज़्यादा बच्चे होने की वजह से हो गया। हाँ चलो कोई बात नहीं क्योंकि आपको पता है लाइव है। अब मेरे बताओ समझ में आया कि नहीं, इसका मुझे रिस्पॉन्स मिलना चाहिए, भले ही व्हाट्सअप नंबरों से मिले, भले ही फेसबुक से मिले, भले कैसे ही मिले कि हाँ सर आज आपने बढ़िया समझाया। आज सिर्फ मैंने 3 ही बातें बताई है, कौन कौन सी। सबसे पहले मैंने आपको राजस्थान का नाम बताया है, क्या क्या बताया है, अब लिखते जाओ साथ साथ में, आराम से लिखते जाओ। अब लिख लो साथ में तो दोबारा रिपीट हो जाएगा। लिखो 1 नंबर, ऋग्वेद में नाम मिलता है ब्रह्मवर्त, क्योंकि आपको मैं नोट्स बनाने की कह चुका हूं तो मैं आपको बनवाऊंगा साथ साथ में। लिखते जाओ बच्चों, कोई बात नहीं। अब लिखो ऋग्वेद में ब्रह्मवर्त नाम, सीधा लिख लो आप समझ जाओगे इतने में। फिर लिखो वाल्मीकि रामायण में मरुकांता, मरुकांता लिखते जाओ, मैं साथ साथ में लिखा रहा हूं आपको, फिर दोबारा रिपीट मार दूंगा क्योंकि मुझे आपको रटाना है। राजस्थान ज्योग्राफी पेपर देने आओगे जाओगे ना उस दिन बड़ा गुणगान करोगे। मुणोत, नैन सीरी खयात,
प्लस राज रूपक में राजस्थान नाम। ठीक है, लिखते जाओ साथ साथ। ऋग्वेद में ब्रह्मवर्त, वाल्मीकि की रामायण में मरुकांतार, मुणोत नैनसिरी ख्यात में राजरूपक, मुणोत नैनसिरी ख्यात प्लस राजरूपक में राजस्थान नाम। लिखते जाओ। आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो हमें एनर्जी मिल जाती है। आराम से लिखते जाओ आप बढ़िया तरीके से। फिर हेडिंग डालो जॉर्ज थॉमस। जॉर्ज थॉमस लिखो। सर्वप्रथम 1800 ईस्वी में राजपूताना शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, नेक्स्ट लिखो टोड। टोड का मतलब कर्नल जेम्स टोड है, हम इसको शॉर्ट में टोड ही बोलेंगे। ने राजस्थान रजवाड़ा या रायथान शब्द प्रयोग किया। बहुत बढ़िया बच्चों, लिखते जाओ। पूरी ज्योग्राफी के नोट्स बनाएंगे बढ़िया तरीके से। प्रियंका चौधरी के कह रही है हेलो सर, कोई बात नहीं। बिना हेलो सर, सर कोई बात नहीं। संगीता, अपने जो पेड यूजर है वो बाद में देख लेना, वो बाद में देखते रहना। वो तो आलसी हो गए, ऐसे ही 10-10 घंटे आते हैं, वो तो बाद में देख लेंगे। लेकिन जो पेड नहीं है वो लाइव देखो इसको। साथ में नोट्स बना दूंगा तो आपकी शंका पूरी दूर हो गई। ठीक है, अब हेडिंग डालो। लिख लिया ना, जॉर्ज थॉमस ने ये और ये, साथ साथ में लिखते जाओ। अब हेडिंग डालो बसंतगढ़ शिलालेख। बसंतगढ़ शिलालेख लिखो। विक्रमी संवत 682 और 625 ईसा ईस्वी का। ठीक है, भाषा इसकी संस्कृत है, वह लिपि जो है वो कुटिल है। भाषा इसकी संस्कृत है, लिपि कुटिल है। ठीक है, ये चावड़ा वंश के शासक वरमलात के समय का है। पूरी चीज लिखा रहा हूं मैं, ठीक है, लिख लो। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया, आपका अच्छा रिस्पॉन्स है। देखो, बसंतगढ़ शिलालेख में सर्वप्रथम लिखित प्रमाण के रूप में राजस्थान द्वितीय शब्द मिला। अब क्या करना है आपको, अक्षांश और देशांतर लिखना है। लिखो,
राजस्थान भारत के उत्तर पूर्व में स्थित है, उत्तर पूर्व में स्थित है। आपको मैं जो अक्षांश लिखा रहा हूं लिखो, सीधा सीधा ही लिखो ऐसे करके, राजस्थान, ठीक है, और ऐसे लिख लो, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे लिख के बीच में राजस्थान लिख देना, आप समझ जाओगे। यहां पे तीर लगा के लिखना 23 डिग्री 03 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट, आगे एन लगा देना, एन का मतलब नॉर्थ। इधर करना है 69 डिग्री 30 मिनट ईस्ट पूर्वी, ई लगा देना, से 78 डिग्री 17 मिनट ई यानी पूर्वी। शॉर्ट में लिख लेना इसको, ऐसे समझ जाओगे आप। गुरुजी लिख लिया, चलो एक अलग से हेडिंग डालना, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, उत्तरी अक्षांश रेखा, ठीक है। डूंगरपुर के चीखली गांव के नजदीक से होते हुए बांसवाड़ा की कुशलगढ़ तहसील से गुजरती है, गुजरती। फिर लिखो राजस्थान में लंबाई, अमूमन है, कोई किताब में कम बेसी भी हो सकता है, आप देख लें। अरे बच्चों कुछ नहीं बताया, कितना इजी बताया मैंने आज आपको। राजस्थान का परिचय इतना याद हो गया, ठीक है। इसके आगे का पढ़ेंगे हम कल। थैंक यू, बहुत अच्छा, थैंक यू।